अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 3 टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। उन 3 टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आने वाली हैं मार्केट को लेकर। रात को क्या बात हुई फेड की मीटिंग में, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स आपको अपनी ट्रेड्स को लेके क्या करना चाहिए, मैं क्या करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ साथ आपको बीटीसी के प्राइस के बारे में बताऊँगा। अगर आप कुछ दोस्त ऐसे हैं जो छोटी मोटी ट्रेड्स लेते रहते हैं, तो आपको कब अपनी ट्रेड ओपन करनी है, किस तरह आपने अपने लॉस से बचना है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो पेड ग्रुप्स को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, या यूट्यूब से कोई सिग्नल मिल जाता है तो वो उन सिग्नल्स को फॉलो करते हैं। मार्केट के सेंटिमेंट्स को नहीं समझते, ना उनको पता होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, और वो किसी के भी कहने पर जो है वो कॉइन्स में यूट्यूब चैनल्स देखकर या पेड ग्रुप्स देखकर वो एंट्री ले लेते हैं कॉइन्स के अंदर। और उनके बाद उसके बाद क्या होता है कि उनको लॉस होता है, क्योंकि जो बताने वाले होते हैं उनको खुद भी पता नहीं होता, ठीक है। और जो एंट्रीज लेने वाले होते हैं उनको भी नहीं मालूम होता। तो जो बताने वाले होते हैं वो भी लॉस करवा रहे होते हैं, और जिनको नहीं पता होता, जो एंट्रीज ले रहे होते हैं, जो नए लोग हैं, जो हमारे नए दोस्त हैं, वीडियोस देख के एंट्रीज लेते हैं, वो अपना पैसा लॉस करते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड तक आपने देखना है, समझना है वीडियो को, ताकि आपको मार्केट का नेक्स्ट मूव समझ आ सके और आप अपना पैसा बचाकर एक, जब आपको मौका मिलेगा, जिस तरह मैं आपको बताऊंगा, आप उस तरीके से जो है वो मार्केट में एंट्री लेकर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। 2 चीज़ों को दोस्तों आपने अपने माइंड में रखना है, स्पेशली जो नए फ्रेंड्स आए हैं। आपको कभी भी 1 2 4 दिन के अंदर प्रॉफिट नहीं होता। अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप एक कॉइन में एंट्री ले लें, आपको $4 का प्रॉफिट हो जाएगा या $10 का प्रॉफिट हो जाएगा, वो आपसे सरासर झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो आपने कभी भी ऐसे बंदे को फॉलो नहीं करना कि जो आपको एंट्रीज दिलवा रहा हो, लेकिन उसको खुद टेक्निकल कुछ ना आता हो, ना उसको जो है वो कभी उसने आपके साथ चार्ट शेयर किया हो, वो आपको यूट्यूब पे सिग्नल दे रहा हो, या फिर आपके साथ जो है वो किसी ग्रुप के अंदर जो है वो आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हो। ऐसे बंदे को आपने फॉलो नहीं करना है, वरना आप हमेशा अपना लॉस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखें। इस चैनल के ऊपर आपको टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस भी दी जाती हैं, फंडामेंटल भी बताए जाते हैं, क्रिप्टो न्यूज़ के हवाले से न्यूज़ भी दी जाती हैं, क्रिप्टो बाइंग एंड सेलिंग का भी आपको बताया जाता है विद प्रॉपर प्रूफ के साथ, विद प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के साथ एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बारे में आपको बताया जाता है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, मेक श्योर कीजिएगा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो उनको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। ना तो हमारा कोई पेड ग्रुप है, और ना ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही कोई जो है वो टेलीग्राम ग्रुप है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जो मैं करता हूँ, जो मेरा 3 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ भी नहीं बताता कि जिसमें आप लोगों को लॉस का डर हो, ठीक है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज हमारे टॉपिक्स 3 हैं। फेड की मीटिंग है आज, बाइनेंस पे कॉइन एक लिस्ट होने वाला है नया, उसकी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, उसमें आपको क्या करना है। और तीसरा जो है वो बीटीसी की ट्रेड के बारे में बताऊंगा कि आप अगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो कब और किस क्राइटेरिया से आपने फॉलो करना है अपनी ट्रेड को, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रात की मीटिंग से। फेड की मीटिंग हुई जिसमें जो जियोम पावल हैं, एस.एन.पी. जियोम पावल जो फेड के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से 2 बातें की गई, यानी कि उन्होंने लोगों को डबल माइंड किया। उन्होंने कहा जो लास्ट मीटिंग होने वाली है फेड की इस साल 13 और 14 दिसंबर को, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाए भी जा सकते हैं और नहीं भी बढ़ाए जा सकते। पहले उन्होंने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे कि स्मॉलर रेट्स को हाइक किया जाए, यानी कि लास्ट 3 कंसेक्यूटिव मंथ से सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट्स हाइक हो रहे थे। इस दफ़ा उन्होंने कहा कि चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट कम आएगा। फिर उन्होंने मीटिंग के एंड में ये बोला कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जिस हद तक जाना चाहेंगे हम जाएंगे, और हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, यानी कि उन्होंने डबल बात की। तो इसलिए आपको पहली चीज़ ये करनी है कि जब तक इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट या 20 बेसिस पॉइंट नहीं आता, यानी कि 13 और 14 ऑफ दिसंबर की जो मीटिंग है उसका आपने वेट करना है। उसके फेड इंटरेस्ट रेट के बाद ही आपने को डिसाइड करना है कि आपने मार्केट में ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। इस वक्त आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। मैंने आपसे कहा
किसी का सिग्नल आपने भी फॉलो नहीं करना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अपना पैसा ज़ाया करना चाहते हैं तो सिग्नल्स को फॉलो करें और ट्रेड लें। $1-2 आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप $1-2 की जगह जो है वो $50-100 भी लॉस कर सकते हैं। तो इसलिए पहली मेरी एडवाइस आपको ये है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। 13 और 14 अक्टूबर तक आप वेट करें, क्योंकि जेनेसिस और ग्रे स्केल की बैंकरप्सी की भी बातें चल रही हैं। तो पहले और दूसरे वीक के अंदर दिसंबर के हमें कुछ बैड न्यूज़ मिल सकती है, जिसकी वजह से हमें मार्केट नीचे जाती हुई दिख सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो 13 और 14 अक्टूबर के बाद जो इंटरेस्ट रेट आएंगे उसी में फ़ाइनल होगा कि हमें मार्केट में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। दूसरी बात कर लेते हैं, आज जो बाइनेंस का नया लॉन्च पैड लिस्ट होने वाला है बाइनेंस पे, ठीक है, जिसका नाम है हुक प्रोटोकॉल। शाम 6 बजे इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स अपने पास लिखे हैं जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। नए दोस्त क्या करते हैं, जिनको मार्केट का नहीं पता होता, ट्रेडिंग का नहीं पता होता, वो चलती हुई बस में छलांग लगाते हैं। यानी कि मार्केट में जब कॉइन लिस्ट होता है और उसका प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो वो उसमें एंट्री लेते हैं और वो लॉस करते हैं अपने पैसे का। तो आपने ऐसा कभी भी नहीं करना। कभी भी कोई कॉइन लिस्ट हो, चाहे वो लॉन्च पैड हो, चाहे वो लॉन्च पूल हो, या कोई भी नया प्रोजेक्ट हो जो बाइनेंस पे लिस्ट हो, और आपने पहले दिन उसमें एंट्री ले ली, पहले दिन आपने कभी भी एंट्री नहीं लेनी। इसकी मैं आपको 2 टेक्निक्स बताता हूँ कि आपने किस तरह कॉइन को फाइंड आउट करना है और कैसे आपने एंट्री लेनी है। पहली चीज़, जब कॉइन लिस्ट हो, अगर वो कॉइन 100x तक पंप हो जाए, यानी कि मिसाल के तौर पे कॉइन $1 पे लिस्ट होता है और उसकी हाई कैंडल बनती है $100, ठीक है, तो आपने ऐसे कॉइन में कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। दूसरी चीज़, आपने कॉइन को तब एंट्री लेनी है कि जब वो कॉइन लिस्ट हो जाए और अगर मिसाल के तौर पे उस कॉइन का प्राइस 10 सेंट्स है और वो ज़्यादा हाई ना लगाए। अगर वो $1 तक जाता है, यानी कि वो लिस्ट होने के बाद सिर्फ 10x पंप होता है या 15x पंप होता है और उसके बाद वो डाउन ट्रेंड में आता है, तो आपकी पहली कन्फर्मेशन हो जाएगी कि ये कॉइन ज़्यादा पंप नहीं हुआ लिस्ट होने के बाद पहले दूसरे दिन। तो आपकी पहली कन्फर्मेशन ये होगी कि आप उसमें ट्रेड बनाने के लिए रेडी हो जाएँ, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़, जब वो कॉइन नीचे आएगा, आहिस्ता आहिस्ता अपना एक अकोमोडेशन जोन बनाएगा 2, 4, 6 दिन तक। जब तक वो नीचे आएगा तो आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें SIP स्टार्ट करनी है, कम से कम डॉलर के साथ, $25 या $50 के साथ। आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं और किस तरीके से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। दोस्त क्या करते हैं कि वो फ़ौरन से प्रॉफिट के लिए एंट्री लेते हैं, वो बाद में फिर लॉस करते हैं, और जब उनको लॉस होता है तो फिर उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। कुछ लोग स्टक होते हुए रह जाते हैं, वो कॉइन नीचे ही नीचे जाता रहता है, उनका पोर्टफोलियो ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो के करीब, या फिर वो फ़ौरन से एग्ज़िट करके अपने लॉस में निकल जाते हैं। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है दोस्तों कि लिस्ट होते साथ लॉन्च पैड में आपने एंट्री नहीं लेनी है। अगर वो कॉइन बहुत ज़्यादा पंप हो जाए, अगर वो थोड़ा बहुत पंप हो, तो फिर आपने उसके वेट करना है थोड़े से नीचे आने का। मिसाल के तौर पे कॉइन 10 सेंट्स पे लिस्ट हुआ, उसने अपना हाई लगाया $1, यानी कि वो 10x पंप हो गया। जब तक वो 30, 40 या 50 सेंट्स पे वापस नहीं आ जाता 2, 3, 4, 6 दिन में, तो आपने उसके अंदर एंट्री नहीं बनानी है। होपफुली आपको ये मेरी बात भी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं लास्ट BTC के चार्ट के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के डायरेक्शन को देखते हुए आपको समझ आएगा कि आपको कब ट्रेड लेनी है, किस तरह ट्रेड लेनी है और लॉस से आपने कैसे बचना है। इस वक्त अगर हम दोस्तों बात करें मार्केट की, तो करंट प्राइस है इस वक्त 17,112। यहाँ पे मैंने ऊपर 2 लाइंस आपको ड्रॉ करके दिखाई हैं। रिसेंट वीडियो में भी मैंने आपसे ये लाइंस शेयर की थी और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से BTC ऊपर जा सकता है और हमारा जो लेवल है वो 18,000 से लेके 19,000 तक का लेवल है। यानी कि आप लगा लें, ये इस वक्त जो लेवल बन रहा है 17,100, यहाँ से लेके 18,500 तक का लेवल है, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पे आपने जो प्राइस इस वक्त BTC का चल रहा है, इस प्राइस को देखते हुए आपने किसी भी ऑल्ट कॉइन में एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से बिटकॉइन वापस से नीचे रिवर्स आना शुरू हो गया तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने एंट्री कब लेनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, फेड की मीटिंग का वेट करना है, जिसमें अभी 10 दिन बाकी हैं, और उस 10 दिन के अंदर अंदर कोई बैड न्यूज़ भी मिल सकती है, जेनेसिस के बैंकरप्सी की या ग्रे स्केल के बैंकरप्सी की, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जा सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है और 13-14 तारीख तक
सारी चीज़ें स्मूथली काम करती हैं, तो फिर आपने किस तरह एंट्री लेनी है ये मैं आपको BTC की एंट्री का नहीं बता रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बिटकॉइन की प्राइस को देखते हुए ऑल्ट कॉइन्स में कैसे एंट्री लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बिटकॉइन इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है, ये हमारा लेवल है 17,900 का। तो आपने करना क्या है दोस्तों, आपने मेरी बात को गौर से समझना है। ठीक है, ये जो लेवल है इस वक्त 17,100 का, इससे अगर मार्केट ऊपर जाती है 18,100 और 19,000 के बीच में, और यहाँ से वापस से मार्केट पुल बैक लेती है कुछ इस तरीके से, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ सकें इसमें। एक सेकेंड, तो आपने यहाँ पे आप देखें, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये लाइन जो है ना, ये बेसिकली ऊपर जाए इस तरीके से ऊपर, ये जो हमारा लेवल है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, इसको होल्ड करे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये इस प्राइस को होल्ड करे अच्छे से 2 या 3 दिन के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे आने के बाद इस लाइन को होल्ड करें 17,500 से लेके 18,000, और फिर वापस से मार्केट ऊपर चली जाए 19,100 का लेवल ब्रेक करके। यहाँ पर अगर मार्केट आ जाती है तो फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि अब मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है, फिर आप आंख बंद करके ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट 17,500 से या 18,100 से मार्केट पुल बैक हो जाती है अगले 2, 4, 6 दिनों में या कल तक, और वापस से मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है, तो आपने किसी भी ऑल्ट कॉइन में पैसा नहीं लगाना, वरना आप बुरे तरीके से लॉस करेंगे। इसमें सबसे मेन चीज़ है पेशेंस। आपको थोड़ा सा मज़ीद वेट करना है, क्योंकि दिसंबर का मंथ स्टार्ट है, लास्ट फेड की मीटिंग है। अगले 10 से 12 दिन में हमें मार्केट की पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मार्केट ने 19,000 का लेवल ब्रेक करके ऊपर जाना है, या फिर हम 10,000, 9,000 या 11,000 तक जा रहे हैं। तो BTC का जो ये चार्ट है, इसके ऊपर सारी गेम इस वक्त डिपेंडेंट है। इसी को देखते हुए आपने तमाम कॉइन्स के अंदर एंट्री लेनी है, चाहे आपको कहीं से भी सिग्नल मिल रहा हो या ना मिल रहा हो। अगर आपने ये चीज़ समझ ली बिटकॉइन के प्राइस को, जो मैंने अभी आपको बताया है, तो आप मार्केट में, मुझे पता है होपफुली आप मार्केट में लॉस नहीं करेंगे, आप हमेशा प्रॉफिट करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, जो भी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होती है वो हम तक आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।